दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 9वीं गणित का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर। दोस्तों इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 75 अंकों का समय होने वाला 3 घंटे का। आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन भी इसी वीडियो में मिलने वाला है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा। इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाला है, जिसका हमारा पहला सही विकल्प दिया है, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर सदैव एक संख्या होगी। तो कैसी संख्या होगी, इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लगाना होगा बी वाला अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पर हमारा दूसरा सही विकल्प देख लिया कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लगाना होगा बी वाला सदैव एक परिमेय संख्या होती है। अब यहाँ पर हमारा तीसरा सही विकल्प देख लीजिएगा, कन्या 3 का दशमलव प्रसार है। तो इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लगाना होगा सी वाला अशांत अनावर्ती। इसके साथ आपका चौथा सही विकल्प देख लीजिएगा, दो परिमेय संख्याओं का योगफल सदैव एक संख्या होती है। तो कैसी संख्या होती है, तो चौथे के आंसर लगा लीजिएगा। चौथे में आपको लिखना होगा बी वाला अपरिमेय। इसके साथ आपका पांचवा सही विकल्प दिया है, शून्य बहुपद की घात है। तो इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा सी वाला परिभाषित नहीं। इसके साथ आपका छठा सही विकल्प दिया है, बहुपद 3x - 2 का शून्यक है। तो इसका शून्यक क्या होगा, तो इसका शून्य हो जाएगा आपका 2/3। क्या हो जाएगा, 2/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब सी वाला इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 2 दिया। क्वेश्चन 2 में आपको क्या करना है, खाली स्थानों की पूर्ति करना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के खालिस्तान पूछे जाने वाला, जिसका हमारा पहला खालिस्तान दिया है, बिंदु एक्स वाई में का को भुज तथा या को क्या कहते हैं। इसका आंसर लगा लीजिएगा। तो पहले खालिस्तान में आपको लिखना होगा, क्या लिखना है, कोटि आपको लिखना है। इसके साथ आपका दूसरा खालिस्तान दिया है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख एक खालिस्तान होता है। इसका आंसर लगा लीजिएगा। दूसरे खालिस्तान में आपको लिखना होगा, क्या लिखना है, सरल रेखा आपको लिखना है, अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके साथ ही आपका तीसरा खालिस्तान दिया है, x = 0 खालिस्तान का समीकरण है। तो तीसरे का आंसर लगा लीजिएगा। तीसरे खालिस्तान में आपको लिखना होगा x अक्ष, क्या लिखना है, x अक्ष से आपको लिखना होगा। इसके साथ ही आपका चौथा खालिस्तान दिया है, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो एक दूसरे के खालिस्तान होते हैं। तो इसका आंसर लगा लीजिएगा। चौथे खालिस्तान में आपको लगाना होगा, क्या लगाना है, इसमें बराबर आपको लिखना है, ठीक है। इसके साथ आपका पांचवा खालिस्तान दिया है, एक शांति रेखा को खालिस्तान रूप से बढ़ाया जा सकता है। इसका आंसर लगा लीजिएगा। तो पांचवी खालिस्तान में आपको लिखना होगा अनिश्चित, क्या लिखना है, अनिश्चित रूप से यहाँ पर किसी भी शांति रेखा को बढ़ाया जा सकता है। अब यहाँ पर हमारे छठे खालिस्तान देख लीजिएगा, दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो खालिस्तान कहलाता है। इसका आंसर लगा लीजिएगा। जो छठे खालिस्तान में आपको लिखना होगा, क्या लिखना है, आप पूरक कोण आपको लिखना है, अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके साथ आपका तीसरा यहाँ पर क्वेश्चन दिया, जिसमें आपको क्या करना है, सही जोड़ी का मिलान करना है। तो यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। शीर्षाभिमुख कोणों की माप कितनी होती है, तो इसमें आपको लिखना होगा समांतर होती है। त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो तो उसे क्या कहते हैं, इसमें आपको लगाना होगा समद्विबाहु त्रिभुज। बहुपद x + 1 का शून्य क्या होगा, तो इसमें आपको लिखना होगा -1। और कन्नी 5 बटे कन्नी 2 का मान क्या होता है, तो चौथे का आंसर लगा लीजिएगा। चौथे में आपको लिखना होगा 5। और एक शख्स के निर्देशांक में आपको लिखना होगा भुज और 0। इसके साथ आपका छठा दिया है, छठे में आपको लिखना होगा चतुर्थांश आपको लिखना है, ठीक है। इसके साथ आपका क्वेश्चन 4 दिया है। क्वेश्चन 4 में आपको क्या करना है, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। जिससे हमारा पहला दिया है, एक ऋजु कोण की माप क्या होती है। तो इसमें आपको लिखना होगा, पहले में क्या लिखना है, आपको 180 डिग्री आपको लिखना है, ठीक है। इसके साथ आपका दूसरा क्वेश्चन दिया है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप आपको लिखना है। क्या लिखना है इस क्वेश्चन में, मानक रूप आपको लिखना है। तो मानक रूप का समीकरण लिख लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा ax + by + c = 0 आपको लिखना है, ठीक है। इसके साथ आपका तीसरा देख लीजिएगा,
एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है? तो तीसरे क्वेश्चन में आपको लिखना है, क्या लिखना है? तो तीसरे क्वेश्चन में आपको लिखना है किस तरह से होता है, शांत हो सकता है, या फिर आपको लिखना होगा यहाँ पर क्या लिखना है, अनवसानी आवर्ती आपको लिखना है। ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा आपकी रफ कॉपी में। इसके साथ आपका अगला दिया है, चौथा यहाँ पर दिया है, एक रेखीय बहुपद का उदाहरण आपको देना है। ठीक है, तो इसका आंसर लगा लीजिएगा। चौथे में आपको लिखना होगा ax + b आपको लिखना है। इसके साथ आपका पांचवा दिया भुज किसे कहते हैं? तो भुज किसे कहते हैं, इसका आंसर अच्छे से सुन लीजिएगा। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी को x निर्देशांक अथवा भुज कहते हैं। इसका आंसर और आपको अच्छे से मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। अब यहाँ पर हमारा छठा देख लीजिएगा, एक समांतर चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजक क्या कहलाते हैं या क्या बनाते हैं? इसका आंसर लगा लीजिएगा। छठे में आपको लिखना होगा आयत आपको लिखना है, अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके साथ आपका पांचवा क्वेश्चन दिया, इसमें आपको सत्य और असत्य बताना है, जिसका हमारा पहला दिया है, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, बिल्कुल कहते हैं, सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया, वृत्त की सबसे बड़े जीवा त्रिज्या कहलाती है, बिल्कुल नहीं कहलाती है, व्यास कहलाती है। ठीक है, वो तीसरा आपका दिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है, तो बिल्कुल होता है। ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा। चौथा आपका दिया, गोले का आयतन 4/3 पाई आर स्क्वायर होता है, बिल्कुल नहीं होता है, पार आर क्यूब होता है। ठीक है, तो ये हमारा असत्य हो जाएगा। इसके साथ आपका अगला दिया हमारा पांचवा, वर्ग अंतराल 50-60 में 50 वर्ग की उच्च वर्ग सीमा है, बिल्कुल नहीं है, निम्न सीमा है। ठीक है, तो ये हमारा असत्य हो जाएगा। और छठा आपका दिया, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, बिल्कुल नहीं होती है, ये हमारा असत्य हो जाएगा। अब हम चलते हैं 2-2 नंबर के क्वेश्चन पर, जिससे कि हमारा छठा क्वेश्चन देख लीजिएगा, परिमेय संख्या क्या है? तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसे, अच्छे से सुन लीजिएगा, ठीक है, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके, उसे हम यहाँ पर परिमेय संख्या कहते हैं। तो वापस से सुन लीजिएगा, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके, उसे हम यहाँ पर परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, इसके साथ आपका अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, पूरा पेपर आपको समझा दूंगा। ठीक है, और पूरा पेपर आपको यही से याद हो जाएगा बिना सॉल्यूशन दिए। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर आपका दिया है अथवा वाला क्वेश्चन, इसमें आपको भाग देना है। क्या करना है, 8/15 सॉरी, इसमें आपको भाग देना है 2/3 का भाग देना है। ठीक है, सिंपल सा, कुछ नहीं करना आपको, 2 का भाग आपको 8 में देना, 2 × 8 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना आपको, यहाँ पर देख लिया 4/15 आपको हो जाएगा, और नीचे क्या बचेगा आपका 3 बचेगा। ठीक है, इस प्रकार से आप भाग दे सकते हैं, बहुत सिंपल सा है। और इसके साथ ही यहाँ पर अगला देख लीजिएगा, 7वां क्वेश्चन दिया है, 1/7 और 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्या आपको लिखना है। अपरिमेय संख्या तो आपको बिल्कुल निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। और अथवा क्वेश्चन में आपको हर का परिमेयकरण करना है। हर का परिमेयकरण आप सभी ने पढ़ा होगा, 1/2 इंटू आपको हो जाएगा 2/2। ठीक है, इसका गुना आपको इसको कर देना है, इसका गुना आपको इसका कर देना है, जो आपका मान आएगा 2 देखो यहाँ से करने कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 2 आपका 2 हो जाएगा। इसके साथ ही अगला देख लीजिएगा, 8वां क्वेश्चन दिया हमारा, सीधे गुना किए बिना आपको क्या करना है, गुणनफल ज्ञात करना है। तो आप सभी को पता होगा, तो आपको इसको टुकड़ा कर देना है। किस प्रकार से आप करेंगे, 100 का आपको लिख देना है +3, और इसके साथ आपका n2 लगाना है, और इधर आपको लिखना है 100 + 7 आपको लगाना है। ठीक है, अब 100 को आपको किस प्रकार से लिखना है, 10 की घात आपको किस प्रकार से लिखना है, यहाँ पर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, और 3 को आप यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं। तो आप इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और इसके अगले क्वेश्चन में आपको बहुपद के लिए आपको p0 तथा p1 का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पर 9वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, 9वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है दोस्तों, कार्तिक तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और
ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम आपको लिखना है, ठीक है। क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, भुज और कोटि कहते हैं, आप सभी को पता होगा। और अतः क्वेश्चन में आपको के का मान निकालना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, कुछ नहीं करना आपको, x और y का मान इस समीकरण में रख देना है, जिससे आपके के का मान निकल जाएगा। तो किस प्रकार से लिखना है, 2 इंटू एक्स की जगह पर आपको 2 रखना है, प्लस 3 इंटू वाई की जगह पर आपको 1 लिखना है, ठीक है। बराबर आपका के चल रहा है। अब देख लीजिएगा, 2 का गुना 2 में आप करेंगे 4 हो जाएगा, और 3 का गुना आप 1 में करेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। बराबर हमारा के चल रहा है। और देख लीजिएगा 4 और 3 हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो की बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 7। इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके साथ आपका देख लीजिएगा यहाँ पर 10वां क्वेश्चन दिया है, जिसमें आपको कार्तिक तल में निर्धारित करना है। तो आप सब मैंने पढ़ा होगा कार्तिक तल, मैं आपको बता देता हूँ। इस प्रकार से होता है हमारा, यहाँ पर एक्स होता है और यहाँ पर एक्स डेस होता है, यहाँ पर हमारा वाई होता है और यहाँ पर हमारा वाई डेस होता है, ठीक है। बीच में हमारा 0 0 मूल बिंदु होते हैं, और ये हमारा प्लस प्लस हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, ये हमारा माइनस माइनस हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अनुसार आप देख लीजिएगा, जिसका हमारा जो पहली संख्या है, ठीक है, बिंदु है 4 0, तो यहाँ पर आ जाएंगे, और 5 - 6 कहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, सॉरी यहाँ पर आ जाएंगे, और 0 - 5 हमारा कहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, और ये हमारा यहाँ पर, और ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको दर्शाना होगा। बहुत सिंपल सा है, हमने आपको पूरा बता दिया है। और यहाँ पर हमारा 11वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, परिभाषित कीजिएगा समांतर रेखाएं किसे कहते हैं। समांतर रेखाएं किससे कहते हैं, ठीक है। समांतर जो एक सीध में चलती है, जो किसी को काटती नहीं है, ठीक है, उससे हम यहाँ पर समांतर रेखा कहते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर इसका क्वेश्चन आपको DCE आपको ज्ञात करना है। क्या करना है, DCE आपको ज्ञात करना है, ठीक है। और 12 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, RHS सर्वांग समता आपको नियम लिखना है। और तो क्वेश्चन आपको क्या करना है, चतुर्भुज के सभी कोण आपको ज्ञात करना है। देखो आपको अनुपात में दिया गया है, तो आपको सभी कोण यहाँ पर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देना, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, आप सभी को पता होगा 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो बराबर आपको रख देना है, और इनको क्या करना है आपको, इसमें आपको एक समान लेना है। किस प्रकार से आपको सोल्व करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। तो इस प्रकार से आपको सोल्व करना है, 3x + 5x + 9x + 13x बराबर आपका हो जाएगा 360 डिग्री। तो इसको जोड़ लीजिएगा, जोड़ने के बाद आप भाग दीजिएगा, ठीक है। भाग देने के बाद आप एक एक करके यहाँ पर चारों कोणों का मान निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके साथ आपका 13वां क्वेश्चन दिया है, जिसमें आपको ए का जो नियम है उसको आपको लिखना होगा। और इसके साथ ही आपका तो क्वेश्चन दिया है, जिसमें वृत्त की परिभाषा देना होगा। और यहाँ पर 14 क्वेश्चन दिए है, जिसमें आपको सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध आपको करना है। और 18 क्वेश्चन आपको इसकी परिभाषा देना है। और इसके साथ आपका 15 क्वेश्चन दिया है, जिसमें आपको क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताना है। देखो 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 यहाँ पर सुन लीजिएगा, आपको क्या दिया है, त्रिभुज का आधार आपको दिया गया है, ठीक है। और जिसमें शीर्ष लंब मतलब ऊंचाई भी आपको दी गई है, जिसमें आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। जैसे कि हमने आपको बताया था, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है, ठीक है। तो इस सूत्र में आप मान रख दीजिएगा, जिससे आपका पूरा इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। और 18वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, वृत्त प्रस्थि क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना शंकु का। और इसके साथ ही आपका 16वां क्वेश्चन दिया है, जिसमें आपको x का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको आरोह क्रम में आपको व्यवस्थित कर लेना है। आरोह का मतलब है सबसे छोटी संख्या, उसके बाद बड़ी संख्या, उसके बाद बड़ी संख्या, उसके बाद बड़ी संख्या। और अवरोही का मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से आप निकालना है इस क्वेश्चन का आंसर। और अगले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक शंकु की ऊंचाई आपको दी गई है 15 सेंटीमीटर, यदि इसके आयतन दिया गया आपको 1570 सेंटीमीटर, तो आधार की त्रिज्या क्या होती है, यहाँ पर r होता है, ठीक है। तो आपको r ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में।
इसके साथ ही इसके 7वें क्वेश्चन में यहाँ पर 7वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसमें आपको गोले का त्रिज्या ज्ञात कीजिएगा जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया गया है। तो आपको कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का आपको सूत्र लगा देना है। क्या करना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का आपको सूत्र लगाकर इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। 8वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 2 के प्रथम 5 गुणज का माध्य आपको निकालना है। इसके साथ आपका 18 क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छे से देख लीजिएगा। 19 क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है। और 19 के बाद 20वें के बाद 21 क्वेश्चन समझ लीजिएगा। 21वें क्वेश्चन में आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, x³ आपको दिया है माइनस 2x² दिया आपका, इसके साथ ही आपका दिया यहाँ पर -x + 2 दिया है, ठीक है। तो इसका क्या करना है, गुणन का आपको कर लेना है, ठीक है। और 8 क्वेश्चन आपका हो जाएगा, 22 क्वेश्चन और 23 क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर इस पेपर का सॉल्यूशन भी देख लीजिएगा। ये हमारा पहले क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा जिसमें आपको सही विकल्प का चयन करने के लिए बोला गया था। अच्छे से देख लीजिएगा। और ये हमारा क्वेश्चन 2 का उत्तर हो जाएगा। और ये हमारा क्वेश्चन 3 के आंसर और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर आपके हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन 4 के बाद यहाँ पर हमारे क्वेश्चन 5 के आंसर हो जाएंगे। इसके साथ ही हमने आपको पूरा पेपर समझा दिया है किस प्रकार से आपको सोल्व करना है। बहुत सिंपल सा है, बस आपको कुछ नहीं करना है, रब कभी उठाइए और सोल्व करना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब जय हिंद, वंदे मातरम।